progress. Yes, good morning everyone. क्या हाल है, कैसे हो रहे सब लोग? हाँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रभात प्यारे बच्चों, क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हो रहे सब लोग? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग, हाँ, प्रणाम प्रणाम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, velocity of the particle when it hits the ground, and of course worksheet of ground to ground projectile. So let's get started. जी सर, so in the previous lecture तुम लोगों को हॉरिजॉन्टल रेंज तक करा दिया था और उसमें एक दो बेसिक से पॉइंट्स बता दिए थे। क्या स्क्रीन क्लियर है सबको? अच्छे से देख रहे हैं? चल इधर देख, सुन ध्यान से। तो जैसे तुम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़े हो, y बराबर x sin थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो वो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसकी इक्वेशन रेंज के टर्म्स में भी डिफाइन होती है। तो एक मस्त हेडिंग बना लें, क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। एवरीवन मेक अ न्यू हेडिंग, मॉड्यूल मोशन उसमें दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। बोलो भाई, क्लियर? क्या बोलता है? तो देखो सर, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज की इक्वेशन, ये भाई साहब जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, बताया ना, देख ये चैप्टर ना फॉर्मूलों की दुकान है, ओशियन ऑफ फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले और सारे के सारे फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, ठीक है? ग्राउंड टू ग्राउंड में कई सारे फॉर्मूले, फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट में उसमें भी 3 केसेस और हर एक केस में कई सारे फॉर्मूले, फिर प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड, तो कई सारे फॉर्मूले याद रखना, ठीक है? y बराबर x sin थीटा 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन सिंपल से टर्म्स आर ऑफ क्वाइट यूजफुल। थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, x y किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पार्टिकल जिस पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है ना, उस पैराबोलिक पाथ के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी बता दूंगा तुम लोगों को x और y क्या है, और r ये वही हॉरिजॉन्टल रेंज है ना? तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ दस हॉरिजॉन्टल रेंज। 2 लाइन का डेरिवेशन लिखो, तो थोड़ा सा लिखा जाता है डेरिवेशन में। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज डिफाइंड एज, देखो डेरिवेशन करा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज डिफाइंड एज, जल्दी से बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब जी, क्या तुम लोगों को फॉर्मूला याद है? y बराबर x sin थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इसी के साथ बस थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ। इस पूरी इक्वेशन में x sin थीटा बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो क्या समझ लो, पहले बाद में छापने के लिए समय दूंगा, पहले समझे बात को। आवाज नहीं, वैसे आना बोलना है, ये सुनो। आवाज नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कैसे लिखा, क्या तुम लोगों को चमका? यस यस सर। अरे सुबह सुबह तो बहुत एनर्जी होती है, काफी जोश होता है। हाउस द जोश? सुबह सुबह तो रिस्पॉन्ड किया तो अच्छे से नहीं। ठीक है, तुम लोगों का जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, हमारे अंदर भी उतनी एनर्जी आ जाती है, नहीं? ठीक है, बच्चा पार्टी जो है बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। तो पहले बता, ये मैंने कैसे लिखा, क्या तुम्हें चमका? थोड़ा थोड़ा चमका? तो देख, अगर नहीं चमका है तो क्रॉस, हाँ नहीं चलता तो चमका है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते है ना। ये देख, x sin थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? x sin थीटा, ये सुनो, जस्टिफाइड है। और इधर से x sin थीटा और x sin थीटा क्या हो जाएगा? तो क्या यही तो बच जाएगा? we will be left with gx square upon twice u square और cos square थीटा, ये सुनो। यस तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, है ना? 10 इंटू 10, और ये x sin थीटा उड़ गया, तो वही तो बचा gx स्क्वायर अपॉन ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसके साथ गेम खेलते हैं, थोड़ा सा पहले समझो। अभी छापना नहीं है, छापने के लिए समझ दूंगा। क्या एक एक सेक्स उड़ा सकता हूँ? तो क्या फाइनली अपने पास ये रह गया रे,
आवाज नहीं आ रही, ये सुनो। Yes, sir. ये देख, ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये tan था तो उसको मैंने sin अपॉन cos चिपका दिया, tan की जगह क्या चिपका दिया, sin अपॉन cos, बाकी x x छोड़ गया था तो एक x ऊपर रह गया, क्लियर है। अब देखो, अच्छा एक cos cos यहाँ से उड़ा सकता है, तो क्या फाइनली we are left with this, yes or no? Yes, sir. ये देख gx as it is है, हाँ हाँ, gx यहाँ पे as it is है, इधर u स्क्वायर as it is है, ये 2 sin थीटा into cos थीटा रह जाएगा, yes or no? क्लियर है। Yes. एक cos cos उड़ गया ना, तो 2 sin थीटा into cos थीटा। अब जल्दी से बता दे what does this term represent? Sin 2 theta. This sin 2 थीटा, सब लोगों को याद है फॉर्मूला रे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा के तो इनफैक्ट क्या हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े थे, डू यू रिमेंबर? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1, आवाज नहीं है, क्या याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इधर देख, तो देख इसकी जगह मैं sin 2 थीटा उड़ा रहा हूँ, है ना, तो देखो बस आने वाला है, चल दिया, बस पहुंचने वाला है, चल दिया, बस रास्ते में है, पहले बता यहाँ तो समझ में आया, तो मैंने Yes. थीटा, हाँ मैंने sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला घुमाया, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा चिपका दिया, ये हो जाएगा u स्क्वायर into sin 2 थीटा अपॉन g। अब सोच के बोल, what does this term represent? 1 upon range. ये 1 by r हो जाएगा। देखो रेंज का एक्सप्रेशन होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, है ना, ये उल्टा हो जाएगा रे, रेंज क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, तो क्या डिनोमिनेटर में r आ जाएगा, यस नो? Yes, sir. देखिए देखिए, सिंस r का फॉर्मूला होता है दोस्त u स्क्वायर sin 2 थीटा by g, तो क्या फाइनली मेरा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इस फॉर्म में आ चुका है, पहले बता ये कैसे लिखा समझ में आया? Yes, sir. देख x sin थीटा as it is 1 minus as it is x as it is है, नीचे बस r आ जाएगा, नीचे जो है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, इसकी जगह मैंने r चिपका दिया, ये सुनो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, इसकी जगह r चिपका दिया, तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका यूज क्या है, इसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पहले इसको छापना, ठीक है, तो उसकी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, जिन बच्चों का प्रोजेक्टाइल मोशन का है ना लेक्चर नंबर 1 छूट गया है ना, तो ऑफलाइन में आके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज जो 12 बजे से क्लास है ना, तो उस ऑफलाइन क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल लेक्चर 1 ही पढ़ेंगे, तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे चाहें दोनों अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी बता देता हूँ ठीक है, बता देता हूँ, जिसको जैसे कंटिन्यू करना है कर सकते हो, कोई शक नहीं। आज के ऑफलाइन क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल लेक्चर 1 ही स्टार्ट करेंगे, तो जिनका छूटा है आके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Done, sir. बोलो भाई शाबली। Yes, sir. सेम टाइम 12 बजे है, ठीक है, ये टाइमिंग्स फिक्स है। जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये साल भर सेम टाइमिंग चलेंगी, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा 10 बजे से, और जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक है, उनकी भी टाइमिंग फिक्स है, 12 बजे ही रहेगी, तो आपकी जो बाकी क्लासेस हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब इसका तुम लोगों को यूज समझाता हूँ, ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज पढ़ा है, इसका यूज क्या है ना, तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का सिग्निफिकेंस क्या है। भाई तुम बोलोगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो आप ऐसे ही करा चुके हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज कराने का क्या यूज है ना, तो देखो यूज तुम लोगों को इसका समझाता हूँ। डेरिवेशन समझ में आ गया, किसी को किसी स्टेप में डाउट तो पूछ लेना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, जनरली तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में पूछ सकता है
you derive the expression of equation of trajectory in terms of horizontal range for ground to ground projectile, है ना। तो छोटे छोटे डेरिवेशंस अपने को याद रखना है। अब इसका तुम लोगों को यूज समझाते हैं, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो देखो यूज ऐसा है, देख दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। अगर तो तुम्हें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और तुम्हें किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट निकालना है, then you have to think in terms of general equation of trajectory, समझ रहे ना। बट अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी ना देख के डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है, फिर किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट y निकालना है, तो उसके लिए you have to use this equation of trajectory in terms of horizontal range। थोड़ी थोड़ी फील आई, पूरी छोड़, आवाज नहीं आई। चमका नहीं दे तुम। Yes, sir. थोड़ा चमका, थोड़ा थोड़ा चमका। और पूरा चमका, तुम गड़बड़ हो गया अभी, ठीक है ना। Yes, sir. अब देख सब लोग थोड़ा ध्यान देना, हाँ देख जैसे नो सवाल मान ले ऐसे पूछता है, देख अभी तुम लोग सवाल बनाना, बड़े मजेदार सवाल बनते हैं। चला गया, आज संडे को ये भी छुट्टी पे है। अभी ठीक है, बार बार आ रहा है जा रहा है। चल अभी क्लियर है, आजा देख। तो वैसा है क्या, जैसे मान ले तुम्हें सवाल ऐसे पूछेगा, एक पार्टिकल उसको u थीटा से फेंका है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछेगा जैसे मान ले पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लेट्स से 30 डिग्री पूछेगा, बता you find out vertical height of the particle from ground when its horizontal distance is 1 meter। everyone are you understanding this? आपको किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अगर पार्टिकल का ग्राउंड से ये वर्टिकल हाइट निकालना है, तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की जरूरत पड़ती है। बट अगर u गिवन है, क्या अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और किसी भी गिवन x के करस्पॉन्डिंग गिवन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट निकालना है ना, y हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो इसके लिए यू हैव टू यूज दैट जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। देखो जो हम लोग पिछली क्लास में करेंगे, जो हम लोग पिछली क्लास में, आवाज नहीं आई, बोलो भाई क्या फॉर्मूला होता है, बोला करो तुम लोग, बोलते नहीं, बोलने से ना चीजें याद होती हैं, है ना। बोला करो तो बोलने से चीजें जल्दी याद होंगी, है ना। तो देख ऐसा है क्या, हाँ हाँ ठीक है भाई। तो देखो ऐसा है, अगर आपको ये u गिवन है, एवरीवन सी दिस, है ना। अगर आपको ये u और थीटा दोनों गिवन है ना, और फिर किसी भी x पे ये y निकालना है। अब तुम्हें क्या समझ में आया, x और y होते क्या हैं, इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, हाँ हाँ इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। और इस पैराबोलिक पाथ पे कोई भी जनरल पॉइंट पकड़ लेते हैं, उस कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। तो ये x हो जाता है, ये y हो जाता है। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर सवाल में आपको u और थीटा गिवन है, फिर किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल हाइट निकालना है, देन यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला। अब ये सुनो, Yes, sir. अब सवाल आया इसकी जरूरत कब पड़ेगी, तो अब वो ही बताता हूँ, है ना। ध्यान सुनो, अब जो दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसका सब क्या सिग्निफिकेंस है, इधर देख समझ ले, बाद में छापना है, इधर देख। अब इसमें क्या है, मान लो u नहीं गिवन है, जैसे सवाल में क्या है, u और थीटा दोनों गिवन है, u भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। यहाँ पे मान लो u की जगह उसने r और थीटा दे रखी है। ये सुनो, यहाँ पे मान ले इफ r एंड थीटा आर गिवन, ठीक है सर। फिर आपको किसी भी गिवन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अगर वर्टिकल हाइट निकालना है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। ये सुनो, y बराबर x sin थीटा 1 माइनस, फॉर्मूला बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं, y बराबर x sin थीटा 1 माइनस x बाय r। जैसे मान ले इसमें पूछता है u और थीटा, u नहीं गिवन है, थीटा गिवन है, और हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, ये देख ये हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है। फिर पूछेगा
बता किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग पार्टिकल का ग्राउंड से ये वर्टिकल हाइट कितना है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर कितना चिपका देंगे, थीटा कितना चिपका देंगे, फिर किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स से करस्पॉन्डिंग ये वर्टिकल हाइट कितना होगा पार्टिकुलर ग्राउंड से वो निकल आएगा। पहले बता क्या दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला की देख सिग्निफिकेंस वही है, आप किसी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग पार्टिकल का वर्टिकल हाइट निकाल सकते हो, है ना। बस डिफरेंस ये है कि अगर सवाल में u और थीटा गिवन है तो इस फॉर्म में घुमा दे फॉर्मूला, है ना। बट अगर सपोज u नहीं गिवन है, r और थीटा गिवन है तो y निकालना है, तो उसके लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी कंसेप्ट देख अच्छे से क्लियर करते चलो, कौन सा फॉर्मूला कब घुमाना है, कैसे घुमाना है, बाकी एग्जैक्टली उसका एप्लीकेशन जब तुम लोग सवाल बनाओगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी अभी फंडे समझते हैं, पहले इतना छापना, ठीक है। अभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते चलो, तुम लोग जब सवाल बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आइडिया लगेगा कि किस सवाल में, है ना, कौन सा फॉर्मूला अपने को घुमाना है। जल्दी करते चलो। बोलो भाई क्या है। Done, sir. जल्दी करते जाओ, है ना, जल्दी करते चलो। Done. छाप लिया बाकी जनता छाप लिया, चल रहा है। Yes, sir. ठीक Yes, sir. तो ये तो साहब हो गया, दिस इज ऑल वी हैव फॉर रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में इतना बेसिक कांसेप्ट्स थे, ठीक है, इतना बेसिक फॉर्मूले थे। अब आखिरी कैरेक्टरिस्टिक पे मूव करते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। सब लोग मॉड्यूल में आ जाएं और आखिरी पॉइंट में एक मस्त हेडिंग बनाएं। क्या हेडिंग पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle when it hits the ground, velocity of the particle when it hits the ground। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो क्या है, velocity of the particle when it hits the ground। तो ऐसा है, ठीक है। जैसे मान लो पार्टिकल को हमने किसी u और थीटा से फेंक दिया है, ठीक है, तो पार्टिकल फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ यहाँ कहीं ग्राउंड को हिट कर जाएगा। तो हमें देखना है पार्टिकल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। देखो हिट करने के बाद तो बैठ जाएगा पार्टिकल, जैसे तुम लोग बैठे हो, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। पार्टिकल जब हिट करेगा उसके बाद तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हिट करने के बाद की वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा हिट करने के पहले किससे हिट कर रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा है, उसको निकालने का अप्रोच क्या है। देखो हम सबको पता है कि पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होती है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मूविंग अलोंग एनी पाथ वेलोसिटी क्या होती है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। तो जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी, इस तरह से, है ना। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से वेलोसिटी किधर है, अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। तो जब हिट करने वाला होगा एट द टाइम ऑफ हिटिंग जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, राइट, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के क्या कहने, हमेशा कांस्टेंट रहता है, कितना, सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। तो बोलो भाई Yes, sir. कंपोनेंट u cos थीटा, सब याद है ना तुम लोगों को। वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी, सेम एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी व्हिच इज u cos थीटा। क्लियर। तो देखो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या, u cos थीटा। सवाल आया हाउ टू फाइंड आउट वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड।
तो उसके लिए यू हैव टू डील विद इट्स वर्टिकल मोशन। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग थोड़ा थमे पहले समझो, बाद में छापने के लिए समझ दूंगा, है ना। देखो how to find out vertical velocity of the particle when it hits the ground, ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो देख, क्या जितना टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, क्या इन द सेम टाइम इसका वर्टिकल मोशन पहले ऊपर गया और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन पहले ऊपर गया और वापस से आ गया अपना स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? ध्यान सुनना, क्या मैं बोलूंगा इस इंटरवल में पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ध्यान सुन, इस इंटरवल में पार्टिकल की ये जो फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. देख जिनको नहीं चमका सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर सुनो, वंस मोर देखो क्या बोला मैंने, जितने समय में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल ऊपर जाके वापस आया। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वर्टिकल मोशन की इस पूरे इंटरवल में, क्या बोला, इस वर्टिकल मोशन की इस पूरे इंटरवल में जो फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। क्योंकि जितने टाइम में वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक आया, उतने ही टाइम में तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, राइट। तो वर्टिकल मोशन की इस इंटरवल में जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वही तो ही पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे, जैसे मैं कुछ नामकरण कर देता हूँ, कोई पॉइंट O है, कोई पॉइंट A है, इस पूरे के पूरे इंटरवल में वर्टिकल मोशन को डिस्कस करना है। समझ लो बात में। देखो, वर्टिकल मोशन के लिए पूरा इंटरवल O to A2 बैक टू O, ये देखो O to A और A2 बैक टू O, पूरा इंटरवल। तो पूरे इंटरवल में जल्दी से बता दो मुझे कौन कौन से टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएगा बजने के। क्या ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पूरा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखो सब लोग ध्यान देना, एवरीवन सी दिस, इधर देखो, इस पूरे के पूरे इंटरवल में तुम लोग कॉन्सेंट्रेट करो। क्या इस पूरे के पूरे इंटरवल में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा दिख रही है? ऊपर है इसलिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेशन तो भाई साहब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेशन हम सबको पता है नीचे की तरफ है, तो बाय कन्वेंशन वो नेगेटिव हो गया है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने 0 क्यों लिया है, एवरीवन सी दिस, क्या वर्टिकल मोशन यहाँ से जाके और यहीं पे आ गया है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टर डिस्टेंस इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स। तो मोशन का क्या वही स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, क्या वही फाइनल पॉइंट दिख रहा है? दोनों पॉइंट सेम हो गए, उनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, है ना। अच्छा, इस पूरे इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वो फाइनल वेलोसिटी मैंने मान लिया है क्या? Vy। जल्दी से बता, व्हिच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड? Third. Last equation. लास्ट इक्वेशन, v² बराबर u² 2ac। एक ही इक्वेशन मिलेगा, कंफ्यूजन हो कोई सवाल नहीं, ठीक है। तो सारी वैल्यू में चिपका दूंगा, बोलो भाई। कुछ नहीं, सारी की सारी वैल्यूज चिपका दी विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो v की जगह vy आ गया है, u की जगह u sin थीटा, इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर करा दिया, u² sin स्क्वायर थीटा। a की जगह -gs तो 0 हो गया है ना। तो ये वाला टर्म तो खैर आउट हो जाएगा, छोड़ यहीं पे शब्द। तो vy² हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा, vy² क्या हो जाएगा? u² sin स्क्वायर थीटा। ये तो टर्म आउट हो गया, 0 हो गया। पूरी इक्वेशन का रूट लगा दे, सुन बाद में छापना। तो जब पार्टिकल हिट कर रहा है एट द टाइम ऑफ हिटिंग, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। एट द टाइम ऑफ हिटिंग इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। तो क्या एट द टाइम ऑफ हिटिंग उसकी नेट वेलोसिटी, उसकी टोटल वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो? क्या टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए वी कैन यूज पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ x² vy²? Yes. Yes, sir. चमका नहीं दे तुम लोगों को, देखो रुको। रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये तो हमने कंपोनेंट सिर्फ देखे थे, है ना, कि एट द टाइम ऑफ हिटिंग पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, एट द टाइम ऑफ हिटिंग पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी, वो तो कंपोनेंट है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। अब टोटल वेलोसिटी पा रहे हैं। देखो टोटल वेलोसिटी पूछे या नेट वेलोसिटी पूछे या रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछे, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है ना। तो देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी,
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी देखो कैसे कैसे अप्रोच समझ ले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे समझ, तो बाकी जो प्रोजेक्टाइल है वो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, बाकी बहुत आसान लगेगा जीवन। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बेसिक केस यही है, इसको अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, तो देखो जब पार्टिकल हिट कर रहा है एट द टाइम ऑफ हिटिंग, उसकी टोटल वेलोसिटी कुछ ऐसी है इस तरह से। उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। ये सुनो, एक Vx है और दूसरा Vy है, एक Vx है और दूसरा Vy है। नेट वेलोसिटी ऐसा है, उसका ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा क्या वर्टिकल कंपोनेंट। क्या ये Vy है तो ये भी Vy हो जाएगा। ये सुनो, ये वेक्टर बराबर होगा। अब इसी को उठाया पैरेलल टू इट्स लाइन डिस्कस कर दिया। नहीं, अरे ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है वर्टिकल। अब ये वर्टिकल तो ये भी तो वर्टिकल होगा, ये एंगल 90 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 होगा। कैसे, अरे ये वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस चिपकाते हैं, तो ये हाइपोटेनस निकल आएगा। और क्या यही तो हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करेगा बॉडी की टोटल वेलोसिटी को। नहीं, ये Vy है तो ये वाला भी वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज Vy। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर। ये समझो, Yes, sir. ये कैसे लिखा थोड़ा थोड़ा समझ में आया। V बराबर अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर कैसे लिखा समझ में आया। फिर समझ लें, देखो पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस तरह से, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है। क्लियर है, अब इसको मैंने उठाया और लेंथ के पैरेलल डिस्कस कर दिया। अब पक्की बात है ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है तो ये वाला भी तो वर्टिकल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमें पता है परपेंडिकुलर होते हैं। इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस चिपका दे तो v बराबर रूट ऑफ Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर हो जाएगा। Vx कितना है Vy कितना है निकाल चुके हैं, चिपका दे तो यहाँ से v कितना है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों की वैल्यू चिपका दी है। Vx कितना है u cos थीटा, Vy कितना है u sin थीटा। क्लियर, पहले इतना चैप्टर पूरा बोर्ड भर गया है ना, पहले इतना कंप्लीट करो है ना, बाकी सिंपल कैलकुलेशन। डन सर। कर ले सब लोग कंप्लीट कर ले। Done, sir. छाप लो सब लोग कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। यस, इतना हो गया। Yes, sir. चलो। इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो यही चिपका देता हूँ, तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कितना, इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर बाहर निकाल दें, ब्रैकेट में आएगा sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से sin स्क्वायर यहाँ से cos स्क्वायर, sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना होता है। क्लियर है, 1. तो वेलोसिटी हो जाएगी हाँ अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर इनटू 1 अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर दैट इज, और ये कमाल का आउटकम है, थोड़ा ध्यान से देखो। v बराबर u आ रहा है, इधर देख, ये v बराबर ये u आ रहा है, मतलब क्या जितने वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं क्या उतनी ही वेलोसिटी से पार्टिकल ग्राउंड पे हिट करता है। ये सुनो, Yes, Yes, sir. क्या ये कहानी कुछ कुछ वैसी है जैसा कि हम लोग मोशन इन 1D में पढ़े थे फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। Yes, sir. तो जितनी स्पीड से फेंकता है, जब पार्टिकल वापस से उस पॉइंट को रिटर्न करता है इट रिटर्न्स विद द सेम स्पीड। एक एक एनालॉजी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, इधर देख एक तुम लोगों को एनालॉजी सिखा रहा हूँ, इधर देख क्या हम लोग मोशन 1D में ये पढ़े, इधर देख केस नंबर 2 में, डू यू रिमेंबर? केस नंबर 1 में तो पार्टिकल को छोड़ देता है फ्रॉम सम हाइट, है ना, केस नंबर 2 में नीचे से फेंकता है, और उसमें कई सारे फॉर्मूले आते हैं।
maximum height, time of ascent, time of descent, total time of motion and velocity with which hits the ground. तो आखिरी वाला फॉर्मूला क्या तुम लोगों को याद है कि पार्टिकल को जितने स्पीड से फेंकते हो, जब पार्टिकल वापस से उस पॉइंट को हिट करता है, इट हिट्स विद द सेम स्पीड। और क्या यही रिजल्ट यहाँ पे भी आ रहा है? ये सुनो, Yes, sir. पार्टिकल को जितनी Yes, स्पीड से फेंक रहे हो, जब पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है, इट हिट्स विद द सेम स्पीड। तो पहले इतना छाप लें, है ना, मैं कंक्लूजन लिखा देता हूँ। तो ऐसे ना थोड़ा सा तुम लोग रिलेट करके फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लें, सब लोग स्टार बना के एक छोटा सा पॉइंट लिख लें। Hence, velocity with which particle hits the ground. Hence, velocity with which particle hits the ground is same as initial velocity of projection. Is same as initial velocity of projection. क्लियर है? सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं, सारे फॉर्मूले वैसे ही हैं जैसा कि तुम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में, जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, u स्क्वायर बाई 2g। प्रोजेक्टाइल में करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, आवाज नहीं आई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आवाज नहीं आई। क्या इसी में u की जगह मैं रिप्लेस कराऊंगा u साइन थीटा, है ना, बोलना है भाई, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. हम लोग पढ़े हैं फॉर इट्स मैक्सिमम हाइट, तो बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे रिलेट करके याद रख सकता है। यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g, यहाँ पे u की जगह u साइन थीटा आ जाता है, तो u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं बोल, 2u by g. u बाई जी। टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट u बाई जी, है ना। और यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट, ये देख, टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, u साइन थीटा बाई जी। टेल रिस्पॉन्स, ये सुनो, Yes, sir. आप पढ़ चुके हैं ना रे, है ना। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, u sin थीटा। अच्छा, यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है या टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होता है, 2u by 2 g, by g. वो होता है 2u by g। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin 2 थीटा by g sin theta by g. क्या होता है। तो बिल्कुल ऐसे एनालॉजी है ना, इस तरह से रिलेट करके याद रख ले, जहां जहां u आ रहा है ना उसको चिपका दे u sin थीटा, जस्ट रिप्लेस u by u sin थीटा, दैट्स इट। क्लियर है? ऐसा है। और यहाँ पे भी आखिरी फॉर्मूला, velocity with which particle hits the ground, it is same as initial velocity। यहाँ पे भी वही आ रहा है, देखो v बराबर u, है ना, u से फेंका, u से ही गिरा। अच्छा, और कमाल का तुम लोगों को एक और रिजल्ट बताता हूँ, जितने एंगल से फेंकते हो उतने ही एंगल से हिट करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ पार्टिकल की जो हिटिंग वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल बनाती है। हम लोग प्रूव कर लेंगे ये अल्फा और ये थीटा बराबर होगा, है ना। तो देखो क्या करना है, जैसे मैंने मान लिया कि हिटिंग वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा बनाती है, तो ये एंगल अल्फा है, तो क्या यहाँ पे ये एंगल अल्फा दिख रहा है, ये सुनो, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan अल्फा चिपका दें। आवाज नहीं है, tan अल्फा हो जाएगा वेलोसिटी का वर्टिकल अपॉन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ पा रहे हो तुम लोग? Yes, sir. देखो ऐसा है, सुन, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan अल्फा को क्या हम ये ले सकते हैं, tan अल्फा बराबर हो जाएगा, देख अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल मेड बाय हिटिंग वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। ये देख हिटिंग वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, तो इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल अपॉन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों चिपका दे, दोनों तुम्हारे सामने है। तो tan अल्फा आ जाएगा, जल्दी बोल, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कितना है, अभी यही कहीं था थोड़ी देर पहले, क्या हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये निकाले थे और क्या वर्टिकल कंपोनेंट ये निकाले थे, वो मैंने इरेज कर दिया एक्चुअली। ये सुन, तुम लोग Yes. कॉपी में देख लो रे, है ना, क्या हॉरिजॉन्टल लॉस यही तो निकाले थे, है ना, वर्टिकल लॉस यही तो निकाले थे, उन्हीं का तो स्क्वायर करके ऐड किया था रे, टोटल लॉस ही आई, है ना, तो दोनों चिपका दे, हो गए। तो वी वाई की जगह u sin थीटा, वी एक्स की जगह u cos थीटा। क्लियर भाई साहब? तो u यहाँ से उड़ जाएगा, तो क्या tan अल्फा बराबर tan थीटा आ गया। ये सुनो, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan थीटा, तो tan उड़ जाएगा, कि अल्फा बराबर थीटा आ गया। ये सुनो, क्या यहाँ से अल्फा बराबर थीटा आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है, वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम। पहले इतना छाप लें, है ना, थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं, मॉड्यूल में भी पढ़ता चला।
कौन सा एंगल क्या क्या है वो सब अच्छे से लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते चलो। बोलो भाई, कितना हो गया? Done. Yes, sir. और इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करके तुम लोगों को बताता हूँ, है ना। देख, तो द मोर जनरल फॉर्म ऑफ दिस रिजल्ट इज लाइक पार्टिकल को हम यू से फेंकते हैं और पार्टिकल दोस्त यू से ही हिट कर देता है, राइट। हिटिंग वेलोसिटी इज सेम एज प्रोजेक्शन वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से फेंकेगा उतना ही वेलोसिटी से हिट करेगा। और कमाल का रिजल्ट है, जितने एंगल से फेंकेगा उतना ही एंगल से हिट करेगा। ये सुनो, मतलब जितना इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी क्या, उतना ही फाइनल वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी। डलर्स भाई अल्फा हम लोग यही तो माने थे। अल्फा हम लोग क्या माने थे? एंगल मेड बाय हिटिंग वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल। डलर्स अरे हिटिंग वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वही तो अल्फा माना था रे, वही तो। अरे अल्फा हमने क्या प्रूव कर दिया? थीटा। मतलब कमाल का रिजल्ट है। जितनी वेलोसिटी फेंक रहा है उतनी ही वेलोसिटी हिट करेगा, जितने एंगल से फेंक रहा है उतना ही एंगल से हिट कर रहा है। The only difference is initial velocity is at an angle theta above the horizontal. Final velocity is at an angle theta below the horizontal. है ना? तो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Angle same है, direction अलग है। Because like initial velocity at an angle theta above the horizontal. Final velocity is at an angle theta below the horizontal. छापो रे बैठे गए हो। छापो। छापते रहो। अच्छा, इसी में तुम लोगों से एक छोटा सवाल पूछता हूँ, ठीक है? बोलो, पूछ सकता हूँ, राइट? बता, यू फाइंड आउट एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एनीवन? 2 theta. Theta plus alpha. 2 theta. एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एंगल बिटवीन, बाकी लोग बोलो। 180 degree. 180 डिग्री। बहुत अच्छे। और बाकी लोग? हाँ हाँ 2 theta. वेरी गुड। ठीक है, देखो ऐसा है। एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी। बाकी लोग रे बोलते नहीं है, तुम लोग रे कम से कम चैट तो किया करो रे, कुछ तो जीवन में करो रे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कैसा, ये बड़ा कमाल का है, पूछा हुआ सवाल है रे, है ना। नीट में ये सवाल पूछा हुआ है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ हिटिंग, इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो आंसर है 2 थीटा। क्या है, कैसे है, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। चर्चा इन डिटेल, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनो, है ना। एंगल बिटवीन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनके बीच का एंगल क्या है, कैसे कैसे देखते हैं। थोड़ा 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 ध्यान दो। क्या जो इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, क्या जो फाइनल वेलोसिटी है, इट इज एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल? Yes, sir. अरे 2 थीटा, आवाज नहीं है, ये सुनो। Yes, sir. This is the direction of initial velocity at an angle theta above the horizontal. Final velocity is at an angle theta below the horizontal. ये final velocity है। देखो, जब भी आप वेक्टर्स के बीच का एंगल देखना चाहें तो हमेशा इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि बोथ द वेक्टर्स मस्ट बी जॉइंड टेल टू टेल। फिर उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, इट इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे, दोनों के दोनों वेक्टर टेल टू टेल जॉइंड है, तो क्या दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल दोस्त यही तो होगा। और क्या वो एंगल तुम्हें दिख रहा है थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा? ये सब Yes, sir. थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। तो ये सब है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूले है। अभी तुम लोग सवाल बनाओगे, है ना, जरूरत पड़ेगी तो छापते चलो। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है? बोलो भाई, इतना हो गया? Yes, sir. Done, sir. अब देख, तुम लोग मॉड्यूल में वापस आओ। अब थोड़ा सा वेलोसिटी के और फंडे तुम लोगों को बताता हूँ। ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला पढ़ा है,
अब इससे वेलोसिटी के फंडे तुम्हारे और क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो क्या क्या क्लियर हो जाएंगे। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी इज सेम एज फाइनल वेलोसिटी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू यू होती है। और क्या हाईएस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम रहती है एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज यू cos थीटा। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब ये बात समझ में आगे होगी। इधर देखो, हमेशा तुम लोग ध्यान रखो रे कि अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हो तो आपकी हालत खराब होगी। हालत मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर ग्रेविटी आपके मोशन को फेवर करता है तो आपकी हालत अच्छी हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। ध्यान समझ, पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर जा रहा है क्या वेलोसिटी घट रही है, और क्या यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगी? ये सुनो, Yes, sir. उसके बाद फिर वो ग्रेविटी के फेवर में जा रहा है तो क्या ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, फिर से यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ये सुनो, ध्यान समझ, वेलोसिटी घट रही मिनिमम, फिर बढ़ रही मैक्सिमम, और ये वेलोसिटी फिर से सेम हो गई। तो ये तो पक्की बात है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज यू, कोई शक नहीं। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट आया एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज यू, कोई शक नहीं। रुक जा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है क्या यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी? बट रिमेंबर बच्चे जनरली यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि हाईएस्ट पॉइंट मतलब वेलोसिटी जीरो। देख, मोशन अंडर ग्रेविटी में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल को फेंक दिया, क्या हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है? डॉलर्स टर्म्स। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जीरो थोड़ी है रे, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। अरे भाई हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना भाई, ये डिफरेंस है प्रोजेक्टाइल और मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये सुनो, Yes. जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देख एवरीवन सी दिस, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वर्टिकल मोशन, ये देख वर्टिकल मोशन की वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि उसके बाद उसको नीचे भी आना है। अरे वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी तो और ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, उसके बाद नीचे भी तो उतरना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी जीरो होती है रे, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद पार्टिकल नीचे आ रहा है तो अब वर्टिकल मोशन की वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। मोशन समझ अच्छे से, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो देख जैसे जैसे ऊपर गया वर्टिकल मोशन की वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी जीरो है, हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट है, यू cos थीटा। फिर पार्टिकल नीचे आया तो अब जैसे जैसे वर्टिकल मोशन नीचे आएगा क्या उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी? ये कहानी है। तो वर्टिकल वेलोसिटी घटी जीरो, फिर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ी। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखें हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मिनिमम है, बट वो मिनिमम जीरो नहीं है, वो यू cos थीटा है। जीरो तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। ये सुनो, समझ पा रहे तुम लोग? Yes, sir. पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट पे, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू जीरो नहीं है, क्या? यू cos थीटा है, ऐसा है। ठीक है भाई, आप कहीं भी देखोगे पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में दूसरा वर्टिकल में। जैसे पार्टिकल यहाँ पे तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। पार्टिकल यहाँ पे तो वेलोसिटी ऐसी होगी, इसका एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी, दैट इज मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। ये कहानी समझ में आ गया? क्लियर है? छाप लें। बोलो भाई, इतना हो गया? Yes, sir. छाप लिया? चलो बहुत अच्छा। So this is all we have for theory of ground to ground projectile। यहाँ पे फाइनली ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। राइट, सब लोग वर्कशीट पहुंचो, मेरा काम खत्म होता है, तुम्हारा शुरू होता है। ठीक है, सब लोग देखो पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 8. 68 में आ जाओ।
सब लोग पेज नंबर 68 पहुंचे, बहुत सारे सवाल हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, सवाल नंबर 1 टू सवाल नंबर 24। 5-7 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद उड़ाना शुरू करेंगे। एक बार तुम लोग ट्राई करो कैसे कैसे सवाल बनते हैं, है ना। 5-10 मिनट का समय लो, उसके बाद मैं उड़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। आवाज नहीं आई क्या? तुम लोग अटेंड करके आए हो थोड़ा बहुत? Yes, sir. थोड़ा बहुत बना के आए हो? वैसे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। मतलब पक्की बात है, करके आए हो, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बना रहे 5-7 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। जल्दी से ट्राई मारें। हर एक सवाल को अच्छे से एनालाइज करें, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, विच इक्वेशन ऑफ मोशन हैज टू बी यूज्ड या विच फार्मूला हैज टू बी यूज्ड, क्योंकि फॉर्मूले में बहुत सारे हो गए, है ना। ठीक है, शुरुआत वाले थियोरेटिकल सवाल हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। एक बार ट्राई मारें।
जी सर हो गया। और देखते हैं तुम लोग जो है क्या कर रहे हैं। तो इसमें जो है सवाल नंबर 1 में बोलो भाई बन गया होगा, आवाज नहीं है। Yes, sir. हाँ हाँ हाथ उठाते चलो, झंडा उठा दो, शक्ल दिखा दो कौन कौन बना रहा है। चलो बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट सबका बन गया है ना। 15 16 17 18 चलो ठीक है सर। A football is thrown in a parabolic path, है ना right, football is thrown parabolic path. Is there any point at which acceleration is perpendicular to velocity? देख वैसे तो यहाँ पे सर परपेंडिकुलर तुम्हें पूछता है, बाकी मैं तुम लोगों को तीनों सिचुएशन बता देता हूँ। कौन कौन से पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर है, कौन कौन सी वो पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एक्यूट एंगल है, कौन कौन से वो पोजीशन है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है आजा सुन। तो भाई साहब ऐसा है, जैसे मान ले पार्टिकल को फेंकता है, ठीक है ध्यान सुनना। तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा। Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक लेके पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल एक्यूट होगा, और एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पे v और a के बीच का एंगल एग्जैक्ट 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। लिखा दूंगा पहले समझे ध्यान से, देखो थोड़ा ध्यान से सोचें। जब पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी तो हमेशा होगी अलोंग टेंजेंट टू द पाथ। चला गया, ठीक है।
पार्टिकल की वेलोसिटी होगी टेंजेंट टू द पाथ। एक्सेशन तो भाई एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही रहेगा। तो वेलोसिटी और एक्सेशन के बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है? इट इज ऑब्ट्यूज, यस नो? ऐसे ही जब पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा इन बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट टिल इट हिट्स द ग्राउंड, तो क्या वेलोसिटी तुम्हें ऐसी दिख रही होगी अलोंग टेंजेंट टू द पाथ? एक्सेशन तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या दोनों के बीच का एंगल एक्यूट दिख रहा है? यस नो? Yes, sir. और क्या हाईएस्ट पॉइंट इकलौता ऐसा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी ये है और एक्सेशन ये है, तो क्या थीटा एग्जैक्ट 90 दिख रहा है? यस नो? Yes, sir. ये हाईएस्ट पॉइंट पे तुम लोग टेंजेंट खींचोगे ना, तो टेंजेंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल आएगा, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। और एक्सेशन देखोगे, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों केसेस में लिखा देता हूं, सब लोग थोड़ा देख लें। अच्छा सवाल है। केस नंबर 1 लिख लो, सब लोग केस नंबर 1 लिखें। When the particle moves, when the particle moves between starting point and highest point, between starting point and highest point, starting point and highest point, starting point and highest point, then angle between velocity and acceleration, angle between velocity and acceleration is obtuse, velocity and acceleration is obtuse. Case 2 लिख लें, second case. When the particle moves, when the particle moves between a maximum height till it reaches the ground, till it reaches the ground, then angle between velocity and acceleration is acute, velocity and acceleration is acute. Case start कर ले. When the particle is at maximum height, particle is at maximum height, velocity and acceleration are perpendicular to each other. ठीक है? Velocity and acceleration are perpendicular to each other. तो हमेशा ध्यान रखें, डायग्राम बना के उसमें छाप भी लें। फर्स्ट केस, जब पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में रहेगा, मैक्सिमम हाइट के बीच में रहेगा, तब पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज, 90 और 180 के बीच का। जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट और ग्राउंड के बीच में मूव कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन क्या दिख रहा है? इट इज एक्यूट, 90 छोटा दिख रहा है। और आखिरी केस बन सकता है जो असलियत में तुम्हारे सवाल का केस है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है पैराबोलिक पाथ पे जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर है? तो यस ऑफ कोर्स। कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट। तो मैक्सिमम हाइट पे तुम लोग देख पा रहे हो पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन v इज परपेंडिकुलर टू a। आसान भाषा में दोनों वेक्टर के बीच का थीटा कितना दिख रहा है? 90। फटाफट छापा है ना, जल्दी छापते चलो, थोड़ा सा स्पीड बना के पढ़ाते चलो। बोलो भाई, why does direction of motion of the projectile become horizontal at highest point? आवाज नहीं। Because the vertical component is 0. बिल्कुल भाई, सवाल क्या पूछ रहा है? Why does direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन समझता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो हॉरिजॉन्टल ही क्यों हो जाता है?
क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट G1 में इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पे एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। कौन सी डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है एवरीवन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट मारते हो ना तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होता है। क्यों हॉरिजॉन्टल होता है? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। अरे क्योंकि उसके बाद नीचे आना ना पार्टिकल को, देख वर्टिकल वेलोसिटी घट रही हाईएस्ट पॉइंट पे 0, उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही मैक्सिमम हो गई। ठीक है नहीं है। बाकी हर पॉइंट पे दोनों कंपोनेंट आपको वेलोसिटी मिलेंगे। देख यहाँ पे देखोगे एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये इकलौता एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन वेलोसिटी है। कौन सी डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0। एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखते चल देखो। एट हाईएस्ट पॉइंट direction of motion of the projectile at highest point, direction of motion of projectile becomes horizontal because its vertical velocity becomes 0. Because its vertical velocity becomes 0. ठीक है, फटाफट से आपका चला। ठीक है, बोलो भाई। सवाल नंबर 3 बन गया होगा, किसी कोई शक नहीं। थर्ड में ये हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इसलिए तुम लोगों को बोला जाता है थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर कर। थ्योरी अगर तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगी तो एक्चुअली में सवाल बनेंगे और मजा भी आएगा। हाँ तो देखो, एट व्हाट पॉइंट्स इन इट्स ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ। ये है ट्रैजेक्टरी मतलब उसका पाथ, पैराबोलिक पाथ, है ना। At what points in its trajectory does a projectile have a minimum speed and maximum speed? क्या हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी में? यस सुनो। Yes, sir. Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट इधर लाइक स्टार्टिंग और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? इट इज यू। क्या स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी मैक्सिमम होती है? विच इज यू। और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी मिनिमम होती है? विच इज यू कंसीडर। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में ही। यहाँ पे भी यू होता है, यहाँ पे भी यू होता है, और यहाँ पे मिनिमम होता है कितना? तो इसको हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। एट स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्स होती है और उसकी वैल्यू यू होती है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट एक इकलौता वो पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। बट ध्यान रहे, इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती है। 0 सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल तो रहता है हमेशा, है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम रहती है, बट मिनिमम वेलोसिटी 0 नहीं होती है। छापते चलें, बोलो भाई, जल्दी उड़ाते चल रहे। बन गया होगा, किसी कोई शक नहीं? यस सर। Yes, sir. सवाल नंबर 4, हाथ उठाते चलो, झंडा उठाते चलो, शक्ल दिखाते चलो, कौन कौन बना रहा है। यस, ध्यान रहा है। चलो तो सवाल नंबर भाई साहब अगला ये है, क्या है? A stone is thrown upwards, it returns to the ground describing parabolic path. क्या है? Which of the following remains constant? तो सब लोग थोड़ा ध्यान दें। देखो, जैसे मान ले उसने एक पार्टिकल फेंका और पार्टिकल ग्राउंड पे रिटर्न हो गया फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल जो कि कांस्टेंट रहती हैं? ठीक है, जैसे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन है स्पीड। क्या कहना है, क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी? No, sir. No. sir. ये स्पीड के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड इट फर्स्ट डिक्रीजेस देन आफ्टर इट इंक्रीजेस। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. हमेशा ध्यान रखें कि अगर पार्टिकल ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी या स्पीड, भाई स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है कि स्पीड स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं, वेलोसिटी वेक्टर है ना। उसमें एक वेल डिफाइंड एक डेफिनेट डायरेक्शन भी है ना। तो देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घट रही है ना। यहाँ पे मिनिमम 0 नहीं है, स्पीड मिनिमम है कितनी? यू cos थीटा, आवाज नहीं आई। उसके बाद क्या स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड के बारे में ऐसे लिखोगे, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन आफ्टर इट इंक्रीजेस। ये डिक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का सिंबल है ना। रुक जा,
और क्या काइनेटिक एनर्जी क्या पड़ता है वो आवाज नहीं हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई एक बार बताओ, एक गिवन बॉडी के लिए मास तो ठीक है भाई कांस्टेंट हो गया, स्पीड, तो स्पीड इनिशियली डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड डिक्रीज करेगी तो क्या इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, और उसके बाद स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज होने से क्या काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। यस सेम इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले घटेगी, मिनिमम होगी और उसके बाद बढ़ेगी, है ना, क्लियर। तो देखो इसमें भी सेम रिजल्ट, फर्स्ट इट डिक्रीजेस देन आफ्टर इट इंक्रीजेस। थर्ड में है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या इसमें भी सेम रिजल्ट मिलेगा। यस सर। देख एवरीवन सी दिस, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन ऊपर गया और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे गया, क्या जैसे जैसे ऊपर जाता है वर्टिकल वेलोसिटी घटती है, और क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, और क्या उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती है, तो क्या सेम रिजल्ट हो गया रे, पहले वर्टिकल वेलोसिटी घट रही है उसके बाद बढ़ रही है ना, तो इसमें भी सेम, फर्स्ट इट डिक्रीजेस, it becomes zero at highest point and then after it increases, yes or no, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज क्या है भाई, क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जल्दी से बता दो क्यों कांस्टेंट रहता है, आवाज नहीं है। Why in projectile motion horizontal velocity the particle remains constant, आवाज नहीं है। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है, एक्सेशन 0 होता है भाई साहब। देखो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये सुनो है ना, तो ध्यान रखें। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं भाई, ले देके एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटी जो कि वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है, तो फोर्स नहीं है इसलिए एक्सेशन 0, एक्सेशन 0 इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, कितनी कांस्टेंट, उतनी ही जितनी की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, छापते चलो, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगी। अच्छा इसके अलावा एक और क्वांटिटी है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि नेम टू क्वांटिटीज, नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक तो तुम्हें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कैन यू नेम वन मोर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। तो पहले इसको छाप लो, मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखा भी देता हूं, एक बार पूछ लेता है ना, बाकी सब कुछ चेंज होता है, पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है, दो क्वांटिटीज हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। तो एक स्टार बना के सब लोग पॉइंट लिख लें, सब लोग, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये नोट्स जरूर बनाना चाहिए। आखिरी का जो एक हफ्ता होता है ना, जैसे तुम्हारा नीट का एग्जाम आने वाला है, उसके एक हफ्ते के पहले इसी तरह के जो कंसेप्चुअल तुम पॉइंट नोट कर रहे हो, राइट, या जेई के एक हफ्ते पहले, है ना, इन्हीं कंसेप्चुअल पॉइंट्स को ही हमें रिवीजन करना होता है भाई, इतनी मोटी मोटी बुक्स थोड़ी उठा के बैठोगे आखिरी समय में, है ना, तो नोट्स जरूर अच्छे से बनाने होते हैं, है ना। सब लोग आईडी बनाए, देखो उसमें छोटा पॉइंट लिख ले, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal velocity and acceleration due to gravity, acceleration due to gravity always remain constant, ठीक है भाई साहब, देख लिए। सवाल नंबर, तो ये तो सारे के सारे थ्योरेटिकल सवाल कंप्लीट हो गए, अब न्यूमेरिकल्स पे हम लोग अटैक करना शुरू करते हैं, बोलो भाई, आसान आसान सवाल है ना, शुरुआत वाले आसान है, आखिरी वाले थोड़े से ज्यादा आसान है, ठीक है, टफ तो फिजिक्स में कुछ होता नहीं है ठीक है, राइट। सवाल की फिजिक्स में दो ही कैटेगरी होती है, कौन कौन सी, एक आसान, दूसरा ज्यादा आसान, ठीक है और देखते हैं
जैसे मान ले प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल को u और थीटा से फेंक रहा है, क्या बोलता है, एट हाईएस्ट पॉइंट एट स्पीड बिकम्स u by 2। रुको रुको रुको, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड u by 2। अच्छा, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है u cos थीटा, यस और नो? Yes. Yes. पॉइंट पे वर्टिकल 0 हो जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है u cos थीटा, क्या उसी u cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी u by 2, तो क्या डायरेक्टली थीटा निकल आएगा, यस और नो? पहले बता, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा क्या तुम्हें चमका अवधि? Yes, sir. हाईएस्ट पे स्पीड हमें पता है u cos थीटा, और वही हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड दे रखी u by 2, u निपटा दे, थीटा निकल आएगा, यस और नो? u निपट गया, cos थीटा बराबर 1 by 2 फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा? जल्दी जल्दी उड़ाते चल रहे हैं, है ना, फटाफट उड़ाते चलो, जिनका जिनका नहीं बना है भाई साहब झंडे उठाते चलो, बन रहा है। अब बहुत सारे बच्चों का इसमें सिर्फ एक पार्ट आया होगा, नहीं दूसरा आंसर नहीं निकाला होगा तुम लोगों ने, है ना? ठीक है ठीक है, चल छाप ले। जी सर आ जाओ, क्या बोल रहे हैं? तो सवाल में तुम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ पा रहे हो। What are the angles of projection for a projectile? ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज दिए हुए हैं, तो तुरंत तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि you have to use the formula of horizontal range। आवाज नहीं आ रही, कोई तो बोलो। U square sin 2 theta by g। फॉर्मूला वैसा देखो, उसमें बहुत सारे हैं और सब याद रखना, ठीक है, वैल्यू चिपका रहा हूँ, ठीक है। तो बोल रेंज कितना, 45, यू कितना 30, बोल थीटा निकाल लो। अगर जी की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है, टन मान लेंगे, और अगर जो गिवन है तो वही गिवन वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा। अब ये सुनो, ये 90 हो गया ना, देख 45 by 90 मतलब sin 2 थीटा अगर 1 by 2, तो क्या 2 थीटा 30 होगा, ये सुनो। Yes, sir. थीटा नहीं होगा, 2 थीटा 30 होगा, है ना, क्योंकि 2 थीटा की जगह 30 चिपकाएंगे तब sin 30 की वैल्यू आएगी 1 by 2। 2 थीटा 30, तो थीटा क्या हो जाएगा 15 डिग्री। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आया है, तुम लोगों को याद आ रहा हो, लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था। फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी there exists two angles of projection, one is theta, the other one is 90 minus theta, for which the horizontal range remains the same, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हमने लास्ट क्लास के लास्ट में ये पॉइंट सीखा। एक गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप पार्टिकल को दो एंगल पे फेंक सकते हो, थीटा और 90 माइनस थीटा, सो दैट दोनों ही केसेस में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहे। सुनना ध्यान से, देख तो दोस्त, पार्टिकल की इनिशियल स्पीड वही है, 30 ही है, सेम है ना, और सेम रेंज के लिए आप दो एंगल डिफाइन कर सकते हैं, एक तो निकाल लिया थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सो दैट दोनों ही सिचुएशन में आपको सेम रेंज मिलेगी। तो एक तो आंसर आप निकाल चुके हो, थीटा बराबर 15, और दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 15 मतलब 75। क्लियर भाई? दो आंसर कैसे आए सवाल में, समझ में आ गया? छाप लें। सवाल नंबर, बोलो भाई, बन गया होगा, क्लियर है? हाँ। बस 5-7 मिनट और है ना, छुट्टी कर रहा हूँ। इसमें ना तो भागदौड़ बहुत हो जाती थी, अभी क्या है ऑनलाइन क्लासेस घर से ले रहा हूँ, फिर तुरंत यहाँ से छूटना है, भागना है कोचिंग ऑफलाइन के लिए। मेरी जो मेहनत है वो बढ़ गई है तुम्हारे ऑफलाइन क्लासेस के चक्कर में। अदरवाइज यहीं पे ऑनलाइन जो है निपटा देता था, यहीं बैठे बैठे आराम से, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत मेरी बढ़ गई। चल ठीक है, जो भी है ठीक है, मेहनत तो जीवन में करना पड़ेगा। ठीक है, और तो सवाल नंबर नेक्स्ट में, 4 बॉडीज P Q R S प्रोजेक्टेड, तो भाई साहब 4 पार्टिकल बोलता है, देख
P है, Q है, R है, S है, चारों को फेंक रहा है सेम स्पीड से, बट एंगल सबके अलग अलग है। क्या क्या है? ठीक है भाई साहब, 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, यू सेम है। क्या बोल रहा है? द बॉडी हैविंग शॉर्टेस्ट रेंजेस। देखो अगर इस सवाल में पूछता था कि बॉडी हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, तो क्या डायरेक्टली तुम आंसर आर टिक कर देते, क्योंकि ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी, फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी, angle of projection of the particle should be 45, so that horizontal range of the particle becomes maximum. Yes or no? तो अगर Yes, sir. मैक्सिमम रेंज पूछता तो डायरेक्टली टिक कर देता, अगर तो मैं मैक्सिमम रेंज पूछता ना तो डायरेक्टली हम चिपका देते, क्या थीटा बराबर 45। नहीं पूछ रहा तो मैं शॉर्टेस्ट पूछ रहा है, तो थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो आ जाओ, रेंज का जल्दी से बोल, क्या फॉर्मूला पड़ता है? used to assign to theta by g. अब यहाँ पे क्या ये फैक्टर तो मैं चारों पार्टिकल के लिए बराबर देख रहा है, u और g, है ना, सिर्फ चेंज हो रहा है थीटा, है ना। तो देखो क्या मैं लिखूंगा, r प्रोपोर्शनल टू साइन टू थीटा। जैसे 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 रेंज फॉर पार्टिकल p, रेंज फॉर, जैसे p के लिए तुम देखना चाहते हो, है ना, तो p के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा मान ले 15 है, तो 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। साइन 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5। सर प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं तो वहां से पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा बराबर है ना। Q वाले के लिए देखोगे तो RQ is directly proportional to sin of 2 theta, theta for this particular 30, तो ये हो जाएगा sin 60। बोल sin 60 कितना होता है? 2/3/2. इसको अप्रोक्सीमेटली निकाल ले, √3/2 is approximately how much? √3 मतलब हो गया 1.732, और ये √3 कितना होता है, 1.732, और डिवाइड करेगा 2 से, तो अप्रोक्सीमेटली क्या मैं 0.8 के आसपास ले सकता हूँ। ये सुनो अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, 1.732 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, अप्रोक्स आर के लिए आ जाएगा। तो रेंज फॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। जल्दी बोल, थीटा कितना, 45, तो ये तो सीधा सीधा साइन 90 हो गया। क्लियर है? तो साइन 90 मतलब ये हो जाएगा, रेंज फॉर आर 1 हो जाएगा। और आखिरी पार्टिकल आया, आखिरी में पार्टिकल एस आया, तो रेंज फॉर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 × थीटा। बोल कितना, 60। बोल साइन ऑफ 120 कितना होता है वजनी, 2/3/2. साइन 120 देखो इनको जिनको नहीं पता है साइन 120 कैसे निकाला जाए, तो देखो ऐसा है, 120 को लिख ले 180 - 60 एंड यूज द फार्मूला ऑफ sin of 180 - थीटा व्हिच इज sin थीटा। ये सुनो क्या था फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, sin 180 - थीटा प्लस sin थीटा, cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा। ये सुनो, तो sin 180 - थीटा चिपका दे sin थीटा, तो sin 60 कितना हो जाएगा, ये सुनो, मतलब जितना sin 60 उतना ही sin 120। क्लियर है? तो ये हो जाएगा √3/2, और √3/2 क्या हम लोग अभी भी निकाले हैं, ये सुनो 0.8 Yes, sir. अप्रॉक्स मान ले। देख अब ये चारों को तुम कंपेयर कर सकते हो, किसमें सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर दिख रहा है, क्या ये सबसे बड़ा दिख रहा है 1, क्या उसके बाद नंबर इसका और इसका आ रहा है, और क्या सबसे छोटा जो रेंज दिख रहा है वो पी के लिए दिख रहा है। या सुनो, Yes, Yes, sir. sir. if you want to write down an increasing order or decreasing order of ranges of these respective particles, so you can write it like this, like जैसे मान ले रेंजेस का तुम्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो, सबसे छोटा जो रेंज आएगा वो पी के लिए आएगा। जल्दी बता, उसके बाद नंबर, क्या इन दोनों में मामला टाई है, ये सुनो, क्या क्यू और एस में मामला टाई है, ये सुनो, और क्या वो पार्टिकल व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, दैट इज आर डायवर्जेंस। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. The increasing order of range for these respective particles, क्लियर है? सबसे ज्यादा रेंज, सॉरी आर का, सबसे ज्यादा रेंज किसका दिख रहा है, आर का, सबसे जो छोटा रेंज दिख रहा है वो किसका दिख रहा है। खैर तुम्हें शॉर्टेस्ट ही पूछ रहा, तो आंसर क्या होगा, देखो आर की वैल्यू मिनिमम होगी फॉर पार्टिकल पी, आर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी फॉर पार्टिकल, ठीक है भैया। वैसे तो मैं मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम किसका हो जाएगा, क्लियर है, पी के लिए।
ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, तो एक छोटा सा सवाल पकड़ लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 8 थोड़ा सा लंबी है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सवाल नंबर 9 छोटा सा है, उसको निपटा देते हैं, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो सवाल नंबर, हाँ क्लियर है, सवाल नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट, है ना, 2 मिनट में, उसके बाद छुट्टी करता हूँ, है ना। कोई शक नहीं, मेरे ख्याल सबका आ गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ये सुना, बस 2 मिनट, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सवाल नंबर, क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 10, पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60, जी की वैल्यू मान लो, है ना। क्लियर है, क्या क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, किसी कोई शक नहीं। जल्दी बोल, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, आवाज जी। 2u sin theta by g. ठीक है भाई, चिपकाते चल, यू हो गया, साइन थीटा हो गया, सब हो गया। साइन 60 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो √3 है, √3 का मतलब कितना हो जाएगा, और क्या है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जल्दी बोल क्या होता है, u U square square sin square square theta theta by by 2g. 2g. इसको चाहो तो ऐसा भी लिख लो, इसको तुम लोग थोड़ा अच्छे से लिखिए, एक ही बात है, साइन स्क्वायर थीटा का रिटर्न है साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब सारी वैल्यू चिपका दे, तो यू मतलब हो गया 10, साइन थीटा मतलब 60, ठीक है तब, तो ये 5 हो जाएगा, साइन 60 मतलब √3/2 उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई, तो इसमें जो है 5 इंटू उसका स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा 4, तो इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे, इसी को सिंप्लीफाई करोगे और ये हॉरिजॉन्टल रेंज, जल्दी बोलो, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेंज, U square sin 2 theta by g. by g. चिपका दे सारे वैल्यू, यू हो गया 10 ट्वाइस थीटा डिवाइड बाय जी, ये हो जाएगा भाई साहब 10 इंटू साइन 120, तुम्हारे सामने लिखा है साइन 120 कितना है, इट इज सेम एज साइन 60 व्हिच इज √3/2, साइन 120 कितना चिपका था यहाँ से, रेंज कितना निकालेगा, तो क्या कर दो, मैं डेसिमल में निकालना है तो √3 की वैल्यू चिपका देना, 1.732 का वजन है, ये सुनो एग्जैक्ट डेसिमल, 8.66. हाँ हाँ देख लेना जो भी है, ठीक है भाई, छाप लो, छुट्टी करते हैं। जी डन डन डन, छाप लिया, Yes sir. बस ये हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग अच्छे से मोशन ऑफ मंडे में भाई भिड़ जाओ, ठीक है, जो लोग अभी तक जो है सारे सीडीएस कंप्लीट नहीं किए हैं, सारे सीडीएस निपटाओ, तुम लोगों को ऐप पे भी मैंने असाइन कर दिया है, और जो भी प्रैक्टिस लैब है, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, स्कूल लेवल का हो, मेंस लेवल का हो, नीट लेवल का हो, एडवांस लेवल, सब निपटाते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट संडे को धमाकेदार टेस्ट होने वाला है, लेंदी टेस्ट है थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से बढ़ जाए, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय बाय एवरीवन। Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. चलो Thank you, sir. बाय एवरीवन।